Hi guys, welcome back to the channel. So today's video is for everybody who is learning French or planning to learn French. So guys, in today's video we are going to talk about DELF exam, DELF. If you are learning French or you are learning about French language, opportunities, etc. So you might have heard this word DELF. DELF is the official exam that you need to clear in order to show your proficiency. Why DELF is useful? कौन कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है और एग्जाम की वैलिडिटी क्या होती है. जैसे आपको पता है ना, आइल्स की वैलिडिटी कुछ 2 साल होती है, तो फ्रेंच के एग्जाम डेल्फ की वैलिडिटी कितनी होती है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. तो अगर आपको डेल्फ के बारे में कुछ भी जानना है, दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू. यू जस्ट हैव टू जंप इन टू दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड. यू विल गेट योर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन. ओके, लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले DELF. व्हाट इज DELF? फर्स्टली हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं. इट मीन्स डिप्लोम d'études en langue française. ओके, तो मतलब ये काइंड ऑफ अ डिप्लोमा है, ठीक है, जो आपको फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज देगा. ठीक है, यू हैव टू स्टडी फ्रेंच और फिर आपको ये डिप्लोमा असाइन किया जाएगा. इफ़ यू विल पास दी डेल्फ एग्जाम तभी आपको ये डिप्लोमा मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा. आई होप यू गॉट इट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर कि है क्या चीज़. ओके, तो डेल्फ एक ऑफिशियल फ्रेंच लैंग्वेज एग्जाम है, ठीक है, जिसको फ्रेंच गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है. ओके, ये पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड एग्जाम है. ठीक है, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे, यूर इन अमेरिका, फ्रांस, इटली, तो आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा. ओके, तो वहाँ पे आपको ये एग्जाम देना होता है. ठीक है, ये पर्टिकुलर सेंटर है, वहाँ पे आप कोचिंग भी ले सकते हैं, वो अपनी पर्सनलाइज कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं. बट तो ये सेंटर्स होते हैं और अगर आप एग्जाम दे दोगे तो इट मीन्स यू आर प्रोफिशिएंट. ओके, आई होप यू गॉट इट कि ये मेन एग्जाम है. अगर आप चाहते हो कि पीपल विल गिव यू जॉब आफ्टर यू लर्न दिस लैंग्वेज, आप स्टडी में हो, वर्क में हो, इमिग्रेशन में हो, तो फॉर ऑल दीज पर्पसेस आपको यू नीड टू क्लियर डेल्फ एग्जाम. तभी पता लगेगा, तभी कोई मानेगा. ठीक है, तभी लोग बिलीव करेंगे कि हाँ यू नो फ्रेंच. ठीक है, आपको अपना बड़ा सा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ पे चिपका देना है. कोई भी आपको जॉब में अप्लाई करना है, कहीं पे भी अप्लाई करना है, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करनी है, तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई दैट सर्टिफिकेट. लो, ये डिप्लोमा मैंने कर रखा है, देख लो. ओके, तो दिस इज हाउ इट इज हेल्पफुल. वर्क, जॉब, इमिग्रेशन, एनीवेयर. अब हम बात करते हैं हु कंडक्ट्स डेल्फ. अब डेल्फ को कंडक्ट कौन करता है, कौन है ये? पहले तो फ्रांस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो कि ग्लोबली इस एग्जाम को मैनेज करता है. हर कंट्री में एलियंस फ्रांसेस करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है. यू जस्ट नीड टू गो टू दैट सेंटर. आपको एग्जामिनेशन को फिल करना है एंड देन यू कैन गो टू दैट सेंटर और वहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं. फिर अगर आप पास कर लोगे तो वही आपको डिप्लोमा आपका दे विल प्रोवाइड यू कि हाँ ये लो, आप प्रोफिशिएंट हो. अगर नहीं हो तो दे विल नॉट प्रोवाइड यू, अगर आप फेल कर जाते हो. फाइन. तो एक कंट्री में एलियंस फ्रांसेस करके इंस्टीट्यूट रखे हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे. आप वहाँ जाओगे, फीस पे करोगे, देन यू विल बी एबल टू गिव द एग्जाम. आई होप कि आपको पता लग गया कि इसको कंडक्ट कौन कराता है. अब ये पता लग गया कि कंडक्ट कौन कराता है. अब इस एग्जाम के कितने लेवल्स होते हैं? बेसिकली डेल्फ के 6 लेवल्स होते हैं. 6 A1 to C2, A1 A2, B1 B2, C1 C2. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो मतलब 6 एग्जाम्स हैं जो कि आपको दिखाएंगे कि आप किस लेवल पे हो. A1 बिगिनर लेवल है, A2 एलिमेंट्री लेवल है, B1 इंटरमीडिएट लेवल है, B2 अपर इंटरमीडिएट लेवल है. B2 के बाद डेल्फ की जगह डाल्फ होता है. डाल्फ बेसिकली हायर लेवल्स पे आ जाता है. अगर आप C1 C2 कर लेते हैं, इट मीन्स यू आर प्रोफिशिएंट. ठीक है, अब नाउ इन दिस वीडियो मैं लेवल्स के डीप में नहीं जाऊंगी कि क्या लेवल होता है, एक लेवल में आपको कितना सिलेबस कवर करना होता है, हाउ यू कैन क्लियर A1 A2. ओके, पहले मैं सिर्फ डेल्फ की बात करना चाहती हूँ. विल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स इन अपकमिंग वीडियोस वी कैन से. ओके, अब बात आती है एग्जाम स्ट्रक्चर की. डेल्फ का एग्जाम स्ट्रक्चर होता कैसा है? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको बताऊंगी एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में. एग्जाम में मेनली 4 सेक्शंस होते हैं. अगर किसी ने IELTS का एग्जाम दे रखा है तो उसको समझ आएगा अच्छे से. स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. गॉट इट. एग्जाम में 4 सेक्शंस है. ठीक है, हर सेक्शन 25 मार्क्स का है. ओके, हर सेक्शन 25 मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो गए? 25 × 4 100, मतलब टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट है. आपको एग्जाम पास करने के लिए यू जस्ट नीड 50 मार्क्स. अगर आपके 50 मार्क्स आ गए, इट मीन्स यू पास्ड. अब एक और इसमें एक ट्रिक है पास करने के लिए. हर एक मॉड्यूल को पास करने के लिए, 4 मॉड्यूल है ना, टोटल में आपको 50 चाहिए, बट हर एक मॉड्यूल में कितने चाहिए 25 में से? यू जस्ट नीड 5 मार्क्स टू पास ईच मॉड्यूल. सपोज करो अगर आप एक मॉड्यूल में वीक हो तो आप एक मॉड्यूल को सिर्फ पास कर लो, दूसरे वाले मॉड्यूल में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लो, उसमें ज़्यादा मार्क्स ले आओ, फिर भी आप पास हो जाओगे. ठीक है, तो इट्स अ ट्रिक, यू कैन यूज़ इट. ठीक है, हर कोई बच्चा हर मॉड्यूल में अच्छा नहीं होता है, तो ट्राई, अगर आप एक मॉड्यूल में अच्छे नहीं है तो दूसरे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो, उसके मार्क्स उसमें कंपनसेट कर लो. फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर. स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं. तो 4 मॉड्यूल है. सबसे पहले हम लिसनिंग की बात करते हैं. लिसनिंग में वो आपको प्ले करेंगे, आपके पास हेडफोन्स होंगे, वो आपको छोटी छोटी क्लिप्स प्ले करेंगे और आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिस अकॉर्डिंग आपने सुना है. ठीक है, जिस अकॉर्डिंग आपने सुना है उस अकॉर्डिंग आपको आंसर्स को टिक करना होगा, लाइक MCQs टाइप्स. ठीक है, आपको MCQs को टिक करना होगा. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे. आपको हर एक रिकॉर्डिंग 2 बार प्ले की जाएगी, तो मतलब आपने पहली बार में नहीं सॉल्व कर पाए आप, ठीक है, तो दूसरी बार में आप कर लोगे. आई होप यू गॉट इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट्स राइटिंग. राइटिंग
पार्ट में आपको शॉर्ट मैसेजेस, ईमेल्स या फिर रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अच्छी वोकैब आती है, आप सेंटेंसेस फ्रेज कर पा रहे हैं, तो यू कैन डू इट। आप A1 A2 ईजिली पास कर पाएंगे। A1 ईजिली पास कर पाएंगे, A2 में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट यू विल डू इट। उसके बाद बात करते हैं हम रीडिंग की। रीडिंग में जैसे आपको इंग्लिश में जब आप स्कूल में थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता था ना, वैसा ही कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपको। कभी कभार कॉम्प्रीहेंशन आता है, कभी कभार एक मेल आता है, आपको उसको रीड करके यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, इस टाइप का होता है। वो भी आंसर्स आपको टेक द करेक्ट MCQ फॉर्म में होता है। यू जस्ट हैव टू रीड। उसमें आपको समझने की पावर चेक करता है कि आपको कितना समझ आता है फ्रेंच। आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग फिर आपको MCQs को आंसर देना है। दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, आप वो कर लोगे प्रैक्टिस के साथ। जब मैं हर एक लेवल की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको सैम्पल पेपर्स की बुक रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ से पढ़ो। अगर आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन ईजिली क्रैक A1 एग्जाम, ठीक है। A2 भी कर सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा डीप जाके। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पार्ट, दैट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग में बेसिकली आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं। इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन आपको अपने आप को यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, प्रेजेंट वो, ओके, प्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है। आपको अपने बारे में कुछ बताना है, अपनी फैमिली के बारे में, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके फ्रेंड्स क्या हैं, कुछ थोड़ा आपको बेसिक वोकैबुलरी आनी चाहिए। यू विल क्रैक इट। सेकंड में दे विल गिव यू सम क्वेश्चन वर्ड्स, आपको क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। थर्ड में आपको इंटरेक्शन करनी पड़ेगी विद द इंटरव्यूअर इटसेल्फ। तो इस टाइप के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो नाउ आई होप कि आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में सब कुछ समझ आ चुका है। यू नो डेल्फ, यू नो हु कंडक्ट्स डेल्फ, यू नो द स्ट्रक्चर। नाउ अब मुझे ये बताना है आपको कि वाई यू हैव टू गिव डेल्फ। डेल्फ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों देना है। अब हमें लैंग्वेज आती है, हम उसको लेके बैठ जाते हैं, आती है तो आती है, टेस्ट देने की क्या जरूरत है। मैं बताती हूँ क्यों जरूरत है। ओके, अगर फ्रांस में स्टडी का प्लान है आपका, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मांगेंगी कि आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, क्योंकि आपकी स्टडी फ्रेंच में होने वाली है। इफ सपोज नहीं भी होने वाली है, तो आप साथ में इन्वायरमेंट के साथ कैसे यू विल लिव। आपको उस इन्वायरमेंट में जीना है। अगर आपकी 2 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, तो आपको बोलना तो आना चाहिए ना। तो वो आपसे, और अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तो दे माइट गिव यू गुड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, डेल्फ करना पड़ेगा फिर तो आपको। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें जॉब्स चाहिए किसी भी सेक्टर में फ्रेंच के लिए, तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा भैया कि आप सर्टिफाइड हो। बिना सर्टिफिकेशन के आज तक किसी को जॉब मिली है? कुछ नहीं मिला भाई। लोगों को टीचिंग के लिए भी B.Ed तक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो आपको फ्रेंच में जॉब चाहिए। वो कैसे मानेंगे कि आपको फ्रेंच आती है? सबसे पहले इंटरव्यू से पहले वो आपकी डिग्रीज डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देखते हैं कि आपने कितने लेवल किए हुए हैं, आपको कौन सी जॉब देंगे हम। ओके, तो दैट्स वाई फ्रेंच इज इंपॉर्टेंट, डेल्फ इज इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, इमिग्रेशन या PR के लिए, अगर आप पर्टिकुलरली फ्रांस में यू नीड टू गेट द PR, यू नीड टू अगर आपको वहाँ पे सिटीजनशिप चाहिए, तो सिटीजनशिप के लिए भाई आपको लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अब आप बोल दोगे कि आती है, तो वो कैसे मान लेंगे? वो आपका सर्टिफिकेट देखेंगे कि आपको कितने लेवल, यू आर डन विद योर B2, यू आर डन विद योर डेल्फ B2, ठीक है। B2 को हायर लेवल कंसिडर किया जाता है, या C1 तक कर लिया आपने, तो फिर आपके चांसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज व्हाई यू नीड टू गिव योर डेल्फ। और अगर आपको फ्रेंच की टीचर बनना है स्कूल में या फिर कहीं पे भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, तो वो सबसे पहले आपको बोलेंगे दिखाना ज़रा कितने लेवल किए हुए हैं आपने, दिखाना, शो अस। तो आपको दिखाना पड़ेगा। वो आपका प्रूव होता है बेसिकली, कि आप प्रूव कर सको अपने बात को कि हाँ आपको आती है, दिखाओ तो आपको आती है। आपको इंटरव्यू कैसे ले लें, बिना देखे ले लें क्या? ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेन पार्ट है कि आपके कॉन्फिडेंस को राइज करती है। कैसे राइज करेगी? आप A1 कर लोगे ना, यू नो कि मैं बेसिक हो चुका हूँ, मैंने बेसिक क्लियर कर लिया, अब मैं नेक्स्ट बढ़ सकता हूँ। अब आपको पता है कि मैंने मिड लेवल कर लिया, आपको पता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है कि मेरे को इतना आता है, मैं कैसे मान लूँ आता है भाई, मैंने क्लियर करा एग्जाम तभी मुझे आता है। तो दिस विल राइज दिस विल एलिवेट योर कॉन्फिडेंस। तो नाउ आई होप कि आपको पता है कि व्हाट इज डेल्फ, स्ट्रक्चर क्या है। अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं है, अब आप इजीली सीख सकते हो, है ना। अब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप दैट दिस वीडियो माइट हेल्प पीपल जो स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए थी। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग।